कल वीडियो में मैंने एक बात बताना भूल गया था, जो कि इस कैपेसिटर का है बात। यानी यहाँ जहाँ पे ये बूस्ट वोल्टेज बनते हैं, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था कि ये वीक होने पे इस पे प्रॉब्लम आता है, तो इसे भी बताना हमको थोड़ा ज़रूरी था, लेकिन उस समय थोड़ा जल्दी में भूल गए। तो ये समझ लें कि कभी भी अगर ये कैपेसिटर वीक होता है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि इसकी वोल्टेज की सेंसिंग यहाँ पे ड्राइवर पे जा रही होती है, और अगर कैपेसिटर वीक रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज बूस्टिंग कम बनेगी। कम होने की वजह से इसे जो है इस मॉसफेट को वर्क अधिक करना होगा, जिससे ये प्रॉब्लम यहाँ पे ड्राइवर को आने का जो डर रहता है। और ये फ्लिकरिंग यहाँ पे जो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं बनेगा, तो ये फ्लिकरिंग उसमें जो एलईडी में बैकलाइट में देखने को मिलेगा। तो ये रिपीट फॉल्ट आ जाता है, वो बैकलाइट फॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि कई कंडीशन में हमको लगता है कि बैकलाइट ही फॉल्ट है, कि हम दूसरा यूज करें या, लेकिन कभी कभी बैकलाइट फॉल्ट होते हैं, ऐसा नहीं, उसकी भी क्वालिटी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर कर लेना ज़रूरी होता है कि जब आप बैकलाइट चेंज करें, बैकलाइट चेंज करने पे आप देखें कि बैकलाइट की जो वोल्टेज है वो कितनी है। जब उसकी वोल्टेज आप टेस्ट आउट कर लेंगे तो उस हिसाब से इसकी जो वोल्टेज जब यहाँ पे जनरेट होती है, बनती है, तो इस वोल्टेज का इससे कंपेयर करें, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा अधिक होगा। वो हम बैकलाइट की जब ये एलईडी पे बताएंगे इसका और डिटेल वीडियो, तो उसमें आपको एम्पियर और वोल्टेज की जो मैचिंग होती है और वो कैसे काम करता है उस पर हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर कभी भी आप ये बैकलाइट चेंज करें तो इस कैपेसिटर को भी चेंज कर दें, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर इस समय जो भी आ रहे हैं उसमें वो पहले वाली क्वालिटी नहीं है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है। पहले के जितने भी कैपेसिटर होते थे उसकी लाइफ साइकिल अलग होती थी, लेकिन इस समय की जो जिस प्रकार से डिज़ाइन हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वो उनमें कैपेसिटर की जो भूमिका है वो बहुत ही पुअर है, और उसको आप चेंज कर दें बिना सोचे समझे, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर दिखा दें, जैसे ये देखिए कैपेसिटर, ये फॉल्ट है, लेकिन आप ज़रा सा भी इसे ऊपर से कहीं से भी ये आपको इसमें कोई भी फूला हुआ या कुछ ऐसे सिम्टम जो आपको ऊपर से देखने में लग जाए कि हाँ ये ओके है, ऐसा कुछ नहीं इसमें मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, देखिए मल्टीमीटर में ये जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है नीडल का, यहाँ पे इसे हम 0 पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ देखिए ये कैपेसिटर जो मेंस फिल्टर है, इसे हम कहीं से भी लगाएं, चाहे इधर से या इधर से, कोई इंडिकेशन नहीं, इसे डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो नहीं बताएगा। फिर इधर से, ठीक, कोई इशू नहीं कर रहा है, यानी ये पूरी तरीके से ऊपर से फ्रेश दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें ये जैसे है, ये भले ये ऊपर से फूला हुआ है, लेकिन इसमें आपको ये इंडिकेशन मिलेगा। ये देखिए, चाहे इधर से लगा लीजिए और चाहे इधर से लगा लीजिए। अब ये पूरी तरीके से फॉल्ट नहीं है, ये भले ऊपर से फूला हुआ है और ये ऊपर से फूला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्या, कि इसमें ज़रा सा भी स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी नहीं बची है इस कैपेसिटर में। तो इसमें आपको ये चीज़ें अलर्ट होने के लिए ज़रूरी इसलिए है कि इस कंडीशन में आपको ऊपर से बहुत ही सुंदर और बहुत फ्रेश दिखेगा, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए वोल्टेज को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी ये चल सकता है, क्योंकि ये अचानक मान लीजिए थोड़ा सा अगर कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज हाई हुआ तो ये फायर होने के कंडीशन में होता है, लेकिन उसी समय वोल्टेज नॉर्मल हो जाते हैं तो भी ये बच जाता है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि इस कंडीशन में नहीं चल पाएगा। हाँ मान सकते हैं इसमें
कुछ वीकनेस आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ये फॉल्ट नहीं होता, जैसा कि ये वाला कैपेसिटर दिखाए हैं। ठीक, ऐसे इसमें है, ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है इसको भी देख लें, ये हल्का सा दिखाएगा ये। ठीक, ये हल्का सा दिखाया है, उस समय वो जो वोल्टेज थोड़ा सा बना था बिना एम्पियर के, यानी इसमें कोई ताकत नहीं रहती। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिजिटल मल्टीमीटर से इसे चेक करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए इसे हम कैपेसिटर मोड पे कर लेते हैं। यहाँ देखें, ये है, ये हमारा कैपेसिटर मोड पे हो गया। अभी इस कंडीशन में आपको ये जो फूला हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि ये काम करता है कि नहीं, तो जैसे यहाँ पे मल्टीमीटर पहले इसे डिस्चार्ज कर लें। ऐसे डिस्चार्ज करने के बाद ये ऐसे लगाएंगे प्रॉब, और मल्टीमीटर पर ध्यान दें। अभी मल्टीमीटर थोड़ी देर पे बताएगा। ये देखिए 737 यानी 705 माइक्रोफैराड बता रहा है, और है कितना, ये है हमारा 3350 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसकी जो वीकनेस है आप इससे जान सकते हैं कि ये इसमें जो इसकी कैपेसिटेंस बताया है, यानी इसकी जो पावर है एमएफडी की, वो यहाँ पे जो शो किया है उससे भी क्लियर हो जाता है। जैसे आप ये नेक्स्ट देख लेते हैं जो बैकलाइट का है, ये 330 एमएफडी है, 35 वोल्ट। अब इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, और डिस्चार्ज करने के बाद इसकी कैपेसिटी देखेंगे एमएफडी की। देख लीजिए, फिर से इसे डिस्चार्ज करते हैं, और निगेटिव का निगेटिव पे, पॉजिटिव का पॉजिटिव पे यहाँ लगाएंगे। ठीक, तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, जो इसकी एमएफडी शो कर देगा कि इसकी जो कैपेसिटी होती है एमएफडी की वो कितना है, यानी ये जो लिखा हुआ है और मल्टीमीटर पे कितना शो कर रहा है। तो इससे इसके वीकनेस को आप जान सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और मल्टीमीटर में इस समय इंडियन में भी मल्टीमीटर आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सब भी जो है चाइना के हैं, केवल नाम जो है चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो इसके माइक्रोफैराड है, यानी जो इसकी कैपेसिटी होती है, एक होता है वोल्टेज का, और एक होता है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोफैराड, यानी ये 100 माइक्रोफैराड का है, और ये है 500 वोल्ट जो हमारा मेंस में लगता है। तो यहाँ पे आपको जो मल्टीमीटर में शो करेगा वो इंडिकेशन देगा इसका, यानी ये जो 100 माइक्रोफैराड का है। ठीक, जो एमएफटी इसे आप कह सकते हैं, और यहाँ पे माइक्रोफैराड लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसके जो वैल्यू है कैपेसिटर के, इसकी टैली कर सकते हैं मल्टीमीटर से। अगर ये टैली कर जाता है सेम, थोड़ा सा 19-20 डिफरेंसेस है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये काफ़ी लो है तो आप उसे चेंज कर दें। यही यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत थी, जो कि इस समय कैपेसिटर का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।